डीएसपी, पुलिस के लोग हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे, लेकिन हमने अल्टीमेटम देकर के आए थे कि 3 दिन के अंदर अगर जो संजय राय अपराधी है, जो पारू में जो रूपा का बलात्कार करने वाला है, हत्या करने वाला, अगर 3 दिन के अंदर वो उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके अंदर ही उस जो अपराधी था उसके घर का कुर्की जब्ती हो गया। ये भीम आर्मी की ताकत है और आप सबकी ताकत है। और 48 घंटे के बाद ही कुर्की जब्ती के बाद वहां के जो जिले के एसपी है उनका फोन आ गया मुझे कि अध्यक्ष जी जो अपराधी है उस आप लोग जाकर के पता कर लीजिएगा। मुजफ्फरपुर में तकरीबन अब तक 7 साथियों को बेल करवा चुके हैं और भीम आर्मी की ताकत है। और जो लोग नेता बनने के लिए वहां गए थे वो तो खुद भी जेल में बंद हो गए। हमारे समाज को क्या बेल कराएंगे, क्या न्याय दिलाएंगे, वो जेल में खुद ही बंद है। और आज उनके वजह से आज वहां पे मैं बता दे रहा हूं कि ये हालात है कि पारू के लालू छपरा गांव में हमारे समाज के लोग उस गांव में रहने को मेरे गांव छोड़ दिए हैं, महिलाएं नहीं रह रही हैं। वहां के डीएसपी को और एसपी को फोन करके बोल दिया हूं कि जितनी गिरफ्तारियां करनी थी कर लिए, 16 लोगों को जेल भेज दिए, 150 अज्ञात पे एफआईआर किए हैं, लेकिन 16 के बाद अगर 17वां गिरफ्तारी अगर किसी भी लालू छपरा गांव या किसी भी बहुजन समाज, दलित समाज के मुजफ्फरपुर जिला में गिरफ्तारी उस मामले में जो एफआईआर आपने दर्ज किया है अगर कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूं एसपी साहब कि हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। हम लोग गोली लाठी डंडे से डरने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हमारे नेता मुजफ्फरपुर की घटना में जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मेरे भाई शैलेश ने फोन करके बताया कि भैया ऐसा घटना हुआ, वहां जाना चाहिए। मैं उसी समय आरा से लौट रहा था, मैं लाइव आकर के बोला कि कल मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे समाज के लोग, मेरे बहुजन समाज के भाई इतने हमसे प्यार करते हैं कि वहां हजारों के संख्या में मैं रात के 12 बजे लाइव आया था और अगले दिन 10 बजे हमारे भाई हजारों की संख्या में पारू पहुंच करके लालू छपरा गांव में हम सब के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। और हमने पारू में जो पीड़िता रूपा थी उसके परिवार से मुलाकात किया और वहां पे जाकर के डीएसपी, पुलिस के लोग हमारे आगे हाथ जोड़ रहे थे, माफी मांग रहे थे, लेकिन हमने अल्टीमेटम देकर के आए थे कि 3 दिन के अंदर अगर जो संजय राय अपराधी है, जो पारू में जो रूपा का बलात्कार करने वाला है, हत्या करने वाला, अगर 3 दिन के अंदर वो उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसके घर की कुर्की जब्ती नहीं किया गया, तो चौथा दिन मुजफ्फरपुर में ऐसा कोहराम भीम आर्मी मचाएगी कि जो जिला प्रशासन के लोग, एसपी कार्यालय में, डीएम कार्यालय में बैठे हुए लोग हैं, वो अपने घर से और अपने कार्यालय से छोड़ करके जिला भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 3 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद आप सबको पता है कि भीम आर्मी से बड़ा इस देश में आज भी बहुजन समाज का कोई संगठन नहीं है। भीम आर्मी के 3 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद मैं बता दे रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर ही उस जो अपराधी था उसके घर का कुर्की जब्ती हो गया। ये भीम आर्मी की ताकत है और आप सबकी ताकत है। और 48 घंटे के बाद ही कुर्की जब्ती के बाद वहां के जो जिले के एसपी है उनका फोन आ गया मुझे कि अध्यक्ष जी जो अपराधी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वो बंगाल में सिलीगुड़ी के आसपास फरार है और हमारे एसटीएफ के लोग उसको नजर बनाए हुए हैं। उसको 12 घंटे के अंदर मुजफ्फरपुर लेकर के वो लोग पहुंच रहे हैं। अभी दूसरा कोई आंदोलन या कोई कार्यक्रम नहीं करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि संजय राय को 12 घंटे के अंदर पकड़ करके, कुर्की जब्ती के बाद एसपी का फोन आया था मुझे, मैं उसको लेकर के मुजफ्फरपुर आ रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुछ लोग नेता बनने का इतना शौक चढ़ गया है और समाज को बदनाम करने का, समाज को फंसाने का, कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के अल्टीमेटम देने के बाद, हम सबके कुर्की जब्ती करवाने के बाद कुछ लोग नेता बनने के लिए वहां पे गए और हमारे समाज के 17 लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजवाने का काम कर दिया। बिहार में कुछ लोग नेता बनने का इतना शौक चढ़ गया है और समाज को बदनाम करने का, समाज को फंसाने का, कि भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के अल्टीमेटम देने के बाद, हम सबके कुर्की जब्ती करवाने के बाद कुछ लोग नेता बनने के लिए वहां पे गए और हमारे समाज के 17 लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल भेजवाने का काम कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है। मैं मुजफ्फरपुर में जाकर के जेलों में उनसे मिला। आज भी भीम आर्मी की टीम, जब मुझे पता चला कि हमारे भाई जेल में है, हमसे मिलना चाहते हैं, बाद कई लोग मुझे जेल से फोन किए, मैं जाकर के मिला।
वहां पे मिला, सबसे बात किया, वहां पे मीटिंग किया मुजफ्फरपुर में। चूंकि मुझे दुख है कि मेरे समाज का ही भाई है जो लोग भी जेल गया है, और मैंने वहां पे भीम आर्मी की टीम के सहयोग से, आप लोग जाकर के पता कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर में तकरीबन अब तक 7 साथियों को बेल करवा चुके हैं। और भीम आर्मी की ताकत है। और जो लोग नेता बनने के लिए वहां गए थे वो तो खुद भी जेल में बंद हो गए। हमारे समाज को क्या बेल कराएंगे, क्या न्याय दिलाएंगे, वो जेल में खुद ही बंद है। और आज उनके वजह से आज वहां पे मैं बता दे रहा हूं कि ये हालात है कि पारू के लालू छपरा गांव में हमारे समाज के लोग उस गांव में रहने को, मैंने गांव छोड़ दिए हैं, महिलाएं नहीं रह रही हैं। इतना बदनामी हुआ है कि वहां पे अगल बगल के जो अपराधी था उसकी जाति के लोगों ने हमारे समाज के ऊपर इतना टॉन्ट कसा है। और महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चियों पे जो स्कूल में पढ़ाई करती थी, उनको पढ़ाई करने जाने के दौरान उन पे टॉन्ट किया जाता था, उन पे छेड़खानी किया जाता था, और वो लोग गांव छोड़ने को मजबूर है। तो ऐसी नेतागिरी हम लोग को नहीं करना है। भीम आर्मी अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए जानी जाती है, न कि मैं ऐसा कोई काम कर दूं किसी गांव में जाकर के कि भीम आर्मी की वजह से मेरे गांव के बहनों को दिक्कत हो जाए, मेरी माताओं को दिक्कत हो जाए और उनको गांव छोड़ने के लिए विवश होना पड़े। आप लोग नहीं जानते हैं तो मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में चले जाइए, और वहां पे उस परिवार के रूपा के माँ और तमाम जो लोग हैं वो सब लोग गांव छोड़ करके भागे हुए थे। लेकिन फिर मैं उनसे संपर्क किया और उस गांव में फिर से मैं लालू छपरा में वहां के डीएसपी को और एसपी को फोन करके बोल दिया हूं कि जितनी गिरफ्तारियां करनी थी कर लिए, 16 लोगों को जेल भेज दिए, 150 अज्ञात पे FIR किए हैं। लेकिन 16 के बाद अगर 17वां गिरफ्तारी अगर किसी भी लालू छपरा गांव या किसी भी बहुजन समाज, दलित समाज के मुजफ्फरपुर जिला में गिरफ्तारी उस मामले में जो FIR आपने दर्ज किया है अगर कर दिया, तो मैं आपको बता देता हूं एसपी साहब कि हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। हम लोग गोली, लाठी, डंडे से डरने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि हमारे नेता जगदेव प्रसाद ने एक नारा दिया था, बिहार के सबसे बड़े महापुरुषों में मैं उनको देखता हूं कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो हमारे जो नेता है चंद्रशेखर आजाद जी जगदेव प्रसाद के नारे के कॉम्बो हैं। वो पहली पीढ़ी के लोग जो जेल जाएंगे, मारे जाएंगे वाले, तो मारे जाने वाले लोगों में से तो उनको आपने देखा ही है कि उनको जान मारने के लिए उन पे गोली चलाया गया।